सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है, जो कृष्ण चतुर्दशी तक चलती है। इस साल 11 जुलाई 2025 से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। कांवड़िया केसरी रंग का वस्त्र पहने गोमुख, इलाहाबाद, हरिद्वार और गंगोत्री जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों से गंगा जल भरकर लाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ में भरे जल को जमीन पर रखने की मनाही होती है। देश भर में प्रचलित इस कांवड़ यात्रा की परंपरा बहुत पुरानी है। जानते हैं इस पवित्र यात्रा की शुरुआत किसने और कहां से शुरू की। हम आपको कांवड़ यात्रा के लिए ले चलते हैं उन पौराणिक कथाओं में जो आज भी प्रचलित है। पहले कांवड़ियों के अनुसार भगवान परशुराम ने अपने शिव जी की पूजा के लिए भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना की, जिसके लिए उन्होंने कांवड़ में गंगा जल भरा और जल से शिव जी का अभिषेक किया था। इसी दिन से कांवड़ यात्रा की परंपरा की शुरुआत हो गई। परशुराम जी की कहानी के अलावा एक अन्य कहानी के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से निकले विष को शिव जी ने पी लिया था। माँ पार्वती जी को ये पता था कि यह विष बेहद खतरनाक है, इसलिए उन्होंने शिव जी के गले में ही इसे रोक दिया। फिर इस विष को कम करने के लिए गंगा जी को बुलाया गया तथा तभी से सावन के महीने में शिव जी को गंगा जल चढ़ाने की परंपरा बन गई। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके माता पिता ने उनसे मायापुर यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए, उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। वे नीलकंठ कहलाए, परंतु विष के नकारात्मक प्रभाव ने शिव जी को घेर लिया। शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कांवड़ में जल भरकर रावण ने पुरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक किया। इससे शिव जी के विष का नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हुए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता शिव जी पर गंगा जी से जल लाकर अर्पित करने लगे। सावन मास में कांवड़ यात्रा का यही प्रारंभ हुआ। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा, मांस, मदिरा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। कांवड़ यात्रा पूरी पैदल की जाती है। यात्रा प्रारंभ से लेकर पूर्ण सफर तक पैदल ही किया जाता है। यात्रा में वाहन का प्रयोग नहीं किया जाता। कांवड़ में गंगा या किसी पवित्र नदी का ही जल रखा जाता है, किसी कुएं या तालाब का नहीं। कांवड़ को हमेशा स्नान करने के बाद ही स्पर्श करना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा के समय कांवड़ या आप से चमड़ा स्पर्श न हो। कांवड़ियों को हमेशा जत्थे के साथ ही रहना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं रुके हैं तो कांवड़ को भूमि या किसी चबूतरे पर न रखें। कांवड़ को हमेशा स्टैंड या डाली पर ही लटका कर रखें। अगर गलती से जमीन पर कांवड़ या तिरक दिया तो कांवड़ भरना होता है।